अच्छे से सफाई किया करे ना। क्यों सासू माँ, देखी ना कितने अच्छे से तो सफाई की हुई है मैंने, कम देखी, क्या इसमें बुराई है? हाँ तो घर में क्या सिर्फ एक ही कमरा है कि यहाँ की सफाई करती तो हो गया काम? अभी खाना बना के गई है और किचन को भी साफ नहीं किया। किचन तो साफ कर दे। हाँ फिर आराम से तू बैठना अपनी, मैं क्या कुछ कहती हूँ, मना करती हूँ क्या बैठने के लिए? थोड़ा बहुत मेरी बात भी मान लिया करे, सफाई कर ले फिर बैठ जा आराम से। क्या है ये सासू माँ, अभी तो मैं किचन को साफ करके आई हूँ और कितना साफ करूँ, उसे घिस घिस के मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। आप तो यही चाहती है ना सासू माँ? अच्छा ठीक है, चलिए आज ही दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। चलिए किचन में और बताइए कहाँ खराब है किचन? तेरे से तो बात करना ही खराब है। रहने दे, जा अपने कमरे में आराम ही कर तू, मैं बैठती हूँ यहाँ आराम से। हाँ हाँ मुझे भी शौक नहीं है आपसे बात करने का, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। पहले तो बहू बहू चिल्ला के मुझे बुलाती है और फिर कहती है जा, मुझे तेरे से बात नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी किसी से बात। चाची जी, ओ चाची जी। अरे क्या बात है, चाची जी तो बड़ी चुप चुप सी बैठी हुई है, वरना तुरंत से मेरे को देख करके बोलने लगती हैं। चलो कोई बात नहीं। चाची जी देखिए मैं आई हूँ। अरे सुजाता, तू बड़े दिनों बाद नहीं आ रही है अपनी चाची जी से मिलने के लिए? नहीं तो रोज आती थी। आजा बैठ। अरे अब क्या बताऊँ चाची जी, करके कितने सारे काम होते हैं, आप तो जानती है ना, तो रोज रोज नहीं आ पाती हूँ। आप और तो और बच्चों का भी काम करना होता है, उन्हें पढ़ाना भी होता है। हाँ हाँ वो तो तू सही कह रही है सुजाता। वैसे अब क्या सारी बातें खड़े खड़े ही करनी है? आना बैठ। हाँ 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 आ रही हूँ चाची जी। वैसे चाची जी गुलाबो कहाँ पे? गुलाबो दिखाई नहीं दे रही। अरे अब मैं तुझे क्या बताऊँ सुजाता, इस गुलाबो ने तो मुझे परेशान करके रखा है। देख तो मेरी बहू कितना ज्यादा परेशान करती है अपनी सास को। मैं इससे थोड़ा बहुत ही कुछ कह देती हूँ तो हर बात पे मुंह फुला लेती है। अरे मैं कुछ कह रही हूँ तो कुछ सोच समझ के ही कह रही होंगी ना, मुझे क्या शौक पड़ा है इसे डांटने का या इसे चिल्लाने का? लेकिन कुछ समझती ही नहीं है, तू ही समझा के देख ले उसे। अरे ये आप क्या कह रही हैं चाची जी? गुलाबो ऐसे तो नहीं है, वो तो आपकी हर बात मानती थी ना, आप ही कितनी तारीफ करती थी अपनी बहू की, फिर अभी आप उसकी बुराइयां कर रही हैं। हाँ तो जब वो अच्छे काम करती थी तो अच्छाइयां करती थी, लेकिन अब तो वो मेरी बात ही नहीं मानती, तो मुंह से बुराइयां ही निकलेंगी ना, तू ही बता सुजाता। अरे लेकिन क्या है ना कि चाची जी थोड़ा बहुत बहुओं के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अब मेरी सासू माँ को ही देख लो, भले ही मैं संस्कारी हूँ और उनकी हर बात मानती हूँ, लेकिन फिर भी बात बात पे टोका टाकी ज्यादा करने की आदत थी उनकी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा है ना, हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और अब से ना लड़ाइयाँ भी नहीं होती हमारे घर में, आप देखती तो है चाची जी। अरे हाँ हाँ पहले तो तेरी सास पूरे मोहल्ले में लड़ाइयाँ करती थी, उसका पेट ही नहीं भरता था। सुबह से रोटी पानी करके और उसका काम रहता था मोहल्ले में लड़ाइयाँ करवाना और सुनना। फिर वो तो आप सही कह रही हैं चाची जी, शुरू में तो सासू माँ मेरे से ही कितना लड़ती थी। पहले तो वो ढूंढती थी कि कोई मिल जाए लड़ने वाला, नहीं मिलता था तो फिर मेरे से ही लड़ने लगती थी। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा बदल गई है वो, पहले जैसे चिल्लाती भी नहीं है और मेरी बात भी मानती है। वो तो तू सही कह रही है सुजाता, तेरे जैसी बहू मिल गई उसे, इसीलिए वो सुधर गई। आखिर तू है ही इतनी अच्छी कि किसी को भी अपने व्यवहार से अच्छा बना दे। अरे चाची जी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कैसे नहीं है, तू तो झूठ बोलती रहती है, लेकिन मुझे तो तेरी सास में और तेरे में बहुत फर्क लगता है। तभी तो तू इतनी मीठी बोलने वाली और तेरी सास एकदम कड़वा ही बोलती है हर वक्त। अरे ये कोई बात नहीं है चाची जी, अब आपकी बहू भी मीठा बोलती है मेरे से तो, और आप भी बहुत मीठा बोलती है मेरे से, तो भी आप दोनों में क्यों किचकिच होती है ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं बताऊं चाची जी आपको, आप ना फालतू में ही यहाँ वहाँ की बातों को लेकर के बैठ जाती हैं और अपनी बहू के ऊपर चिल्लाने लगती हैं। हाँ चाची जी, अभी आपको मैं भी खराब लगने लगी होंगी कि देखो तो सुजाता ऐसे बोल रही थी मेरे से, लेकिन चाची जी मैं तो आपको अपना समझती हूँ।
तो मैं तो सही ही बोल रही हूँ। आप आपकी बहू को अगर बेटी मानेंगी तभी वह आपको अपनी माँ मान पाएगी। अगर आप उसको सास बन के हमेशा डांटती रहेंगी तो फिर वो भी अपने बहू वाले जो आदतें हैं उनको नहीं सुधार पाएगी। ये बात तो सही है ना? क्यों चाची जी, आप ही बताइए। जब तक सासू माँ ने मुझे बहू की तरह माना तब तक तो वो मेरे से खूब लड़ती झगड़ती, लेकिन अभी तो सासू माँ मेरे से बिल्कुल नहीं झगड़ती हैं, क्योंकि हम दोनों ने सास बहू की जगह माँ बेटी का रिश्ता बना लिया है। आपकी बहू और आपके सिर पे हमेशा गुस्सा भरा रहता है, लेकिन ये तो गलत है ना चाची जी। अब अगर आप सारी गलती गुलाबों के सिर पे थोप देंगी तो ये भी गलत है। मैं तो जो सही है वो बता रही हूँ, क्योंकि चाची जी आपने अभी कहा ना कि तू अच्छी है, तो अगर आप मुझे सच में अपना मानती हैं तो फिर मेरी बात को जरूर मानेंगी। अच्छा ठीक है चाची जी, मैं घर पे चलती हूँ। सासू माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, फिर कभी आऊंगी। हाँ, आप भी आया करें हमारे घर पे। और हाँ ठीक है, आऊंगी, तुम भी आ जाया करे। ठीक है चाची जी, मैं चलती हूँ। अरे सुजाता दीदी आप? हाँ गुलाबो, मैं क्यों, फुर्सत ही नहीं है अपनी दीदी से बात करने के लिए। कितनी देर की आई हुई हूँ मैं, अभी महारानी को फुर्सत मिली मैं आप पे आके मेरे से बात करने की। अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो मुझे पता ही नहीं था आप कब आई। और अभी क्या हुआ, आपने चाय वाय तो कुछ पी ही नहीं और जाने का कहने लगी? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी चाय वाय पीने आई थी, मैं तो बस ऐसे हाल चाल घूमते घूमते आ गई थी। मैंने सोचा मिला हूँ तुम दोनों से। और सब ठीक है? अरे हाँ दीदी सब ठीक है। और आपके घर पे सब ठीक है? हाँ हमारे घर पे भी सब ठीक है। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, चिंटू आ रहा होगा ट्यूशन से तो उसको भी देखना है, और सासू माँ भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर कभी आऊंगी मैं फुर्सत से, तब बैठ के बातें करेंगे दोनों। हाँ ठीक है दीदी। ये सासू माँ भी ना हर बार मुझे देख देख के मुंह फुलाती है। मुझे भी इनसे बात नहीं करनी। जब तक ये मेरे से बात नहीं करेंगी, आज पूरे दिन मैं भी इनसे बात नहीं करूंगी। एक काम करती हूँ, चाय का तो पूछ ही लेती हूँ। अगर चाय का नहीं पूछूंगी तो कहेंगी देखो तो बहू चाय बनाती है, आज उसने चाय का तक नहीं पूछा, और मेरी बुराइयां करने लगेगी। पूछ लेती हूँ। सासू माँ आपको चाय पीनी है क्या? मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो आपके लिए भी बना दूंगी पीनी हो तो। हाँ ठीक है बहू, एक कप चाय बना दे मेरे लिए भी। ठीक है। वैसे तो महारानी मेरे से बात तक नहीं करती और अब चाय का पूछ रही है। अब जब पूछ ही रही थी तो मैंने भी बोल दिया बना दे एक कप। वैसे भी कंजूसी करना तो इसे आता ही है, मेरे लिए नहीं बनाती और खुद के लिए बना के बैठ जाती। अरे मैं तो बहू को बताने भूल गई कि मेरे लिए ना अदरक वाली चाय बना दे। एक काम करती हूँ, किचन में जाकर के उसे बता देती हूँ। वैसे तो सासू माँ को चाय के साथ कुछ और खाने में भी पसंद है। पता नहीं कुछ रखा भी है या नहीं। पकौड़े भी नहीं बन पाएंगे इतनी जल्दी जल्दी में, तो एक काम करती हूँ, जो चिप्स रखे हुए हैं ना मेरे से कि वही मैं रख देती हूँ सासू माँ को। बहू, अरे ये क्या, बहू तो चिप्स लेकर के खड़ी हुई है। लगता है वो चाय के साथ खाएगी, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने अपने चिप्स खा लिए थे, उसने ही कुछ नहीं खाया। मैं भी रख देती तो अभी मैं चाय के साथ खा लेती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब एक काम करती हूँ, मैं जाकर के बाहर बैठती हूँ, बहू चाय ले आएगी मेरे लिए। अब ना ये चिप्स मैं सासू माँ के लिए रख देती हूँ। हाँ भले मेरे हिस्से के चिप्स है, लेकिन क्या हुआ, सासू माँ को वैसे भी ऐसी चीजें खाने बहुत पसंद है। काम करती हूँ, एक दो चिप्स मैं अपने लिए बचा लेती हूँ, बाकी के सासू माँ को दे देती हूँ चाय के साथ खाने के लिए। वैसे भी वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन क्या हुआ, है तो वो मेरी सास ही ना। अब अगर मैं इतना गुस्सा करूंगी तो फिर हो गए काम, रहने दो। मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं खुद ही सासू माँ को ये चिप्स दे करके आती हूँ। अरे सासू माँ आप? अरे मैं लाई तो रही थी चाय, बस बनने में थोड़ी देर लग रही थी। चलिए आप बाहर बैठिए, मैं लाती हूँ। और ये चिप्स भी आपके लिए रखी है मैंने, आप चाय के साथ खा लेना, ठीक है? बहू मुझे माफ कर दे। क्यों? लेकिन सासू माँ आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? बहू मुझे माफ इसीलिए कर दे क्योंकि मैं हर समय तुझे डांटती रहती हूँ, तुझ पे चिल्लाती रहती हूँ, और तुझे बेटी की तरह मैंने कभी नहीं माना। हर वक्त बस बहू बहू करती रहती हूँ, मुझे माफ कर देना।
मैं ये तो भूल ही गई थी कि अगर हम बहू को बेटी मानते हैं तभी वो सास को माँ मान पाती हैं। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुझ में और अपनी बेटी में बहुत फर्क किया। आप ऐसे माफी मत मांगिए सासू माँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। वैसे भी आप तो मेरे से बड़ी है ना, बड़े ऐसे माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। कोई बात नहीं। हाँ, वैसे भी मैं आपकी बातों पे इतना ध्यान ही नहीं देती थी। मैं सोचती थी कि सासू माँ मुझे समझाने के लिए ही कुछ बोल रही होंगी। कोई बात नहीं। हाँ सासू माँ, ऐसे माफी मत मांगिए। चलिए दोनों सास बहू मिलकर के बाहर चाय पीते हैं और ये चिप्स भी खा लेते हैं। हाँ, ये हुई ना बात बहू, चल बाहर। चलिए सासू माँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब